मुस्कान जी, वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप हमेशा ग्रस्तों को ये प्राथमिकता देने को कहते हैं कि हम अपने कार्य को करते हुए श्री जी को अर्पण करें। महाराज जी, मुझे नौकरी के सिलसिले में कुछ दिन गुड़गांव जाना पड़ता है। वहाँ की रहन सहन, बातचीत और कार्यशैली में माया का बहुत प्रबल प्रभाव है। ऐसे माहौल में ऐसा अनुभव होता है कि आपकी कृपा से जो थोड़ा बहुत भजन पाया है वो धीरे धीरे खोने लगा है। आपकी वाणी, सत्संग, वृंदावन का प्रभाव कम होने लगता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में ऐसी हम सावधान नहीं रहते, इसलिए किसका प्रश्न है? हम सावधान नहीं रहते इसलिए ऐसा है। नहीं तो हमें तो लगता है कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हम आंतरिक चिंतन में हैं तो हमें तुम फिल्म की टाकीज में भी बैठा लो, तुम अपने ही चिंतन में रहेंगे। हमारे चिंतन को फिल्म की टाकीज नहीं बदल सकती, समाज नहीं बदल सकता। हमारा जो आंतरिक चिंतन चल रहा है उसको समाज कैसे बदल? हम प्रभावित हो जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं, तब हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। हम प्रभावित ना हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि हम राधा अंदर से बोला, फिर आपसे बातचीत की, भले संसारिक बातचीत की, और फिर अंत में बोला राधा और पूरा समर्पित कर दिया, वो भजन ही माना जाएगा। क्योंकि संसार भी तो भगवान का ही बनाया हुआ है। अब हमको व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी वार्ता करनी है, वो भगवत वार्ता तो है नहीं। तो अंदर से बोला राधा और फिर बातचीत की, और जब समाप्त हुई तो फिर बोला राधा और पूरा श्री जी को समर्पित कर दिया। फिर देखो आपका भजन कभी बाधित नहीं होगा। आप हर व्यवहार, किसी से भी व्यवहार करें, पहले उसमें भगवान को देखें, मेरे राधा वल्लभ लाल इसमें विराजमान, फिर व्यवहार कीजिए और उस व्यवहार को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। देखिए तो आनंद आ जाएगा। अब हर समय अध्यात्म में रहना है आपको, व्यवहार करते हुए भी अध्यात्म में रहना है। जैसे सिद्ध पुरुष होता है, अध्यात्म में पूर्ण परिपक्व रहकर व्यवहार में उतरता है, हर कार्य व्यवहार के करता है, लेकिन व्यवहार छू नहीं जाता क्योंकि अध्यात्म में रहता है। अब अध्यात्म छोड़ दिया तो व्यवहार तो घसीट ही लेगा। फिर आपका नाम जप, फिर आपका चिंतन, फिर आपकी शरणागति, ये सब बाधित होने लगेगी। इसलिए अध्यात्म में रहते हुए व्यवहार में जाइए। गुरुदेव, राम राम जपने से राम जी मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, खूब जपो। अहंकार कैसे नष्ट होगा? उसी से हो जाएगा। दवा खाने जाओ, इसी से सब ठीक हो जाएगा। जो राम राम कहना नहीं जानते तो जब मरा मरा रटे तो ब्रह्म ऋषि हो गए, तो सब अभिमान नष्ट हो गए, सब विकार नष्ट हो गए, सब पाप नष्ट हो गए, सब बुद्धि ठीक हो गई, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कहलाए कि नहीं कहलाए? इसलिए हम राम राम रटे। आप एक बार कह दीजिए राम राम। राम 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 जपो। भुवन राजपूत जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं 2 साल से आपके सत्संग सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैं नाम जप करता हूँ तब मेरा ध्यान बहुत भटकता है। उस समय दिमाग में तब अलग अलग ख्याल आते हैं। ध्यान भटकता नहीं, उसे तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, तो लाखों का प्रश्न है। ध्यान भटकता नहीं, उस समय हमारे मन में जो जमी हुई गंदी वासनाएं जन्म जन्मांतरों की, वो निकलती हैं। ऐसी भावना करो कि जब हम नाम जप कर रहे हैं, जैसे कोई हाथी सरोवर में प्रवेश करे तो कछुआ और सब जीव बाहर की तरफ निकलते हैं ना। नाम मत वाला हाथी है, ये गजराज की तरह जब मन में प्रवेश करता है तो मन के जितने गंदे बातें हैं वो सब निकलने लगती हैं। उस समय खूब नाम जप एकाग्रता पूर्वक करे और ये देखे कि गंदी बातें निकल रही हैं, आ नहीं रही हैं, मन भटक नहीं रहा, ये जा रहा। मन से जो भटकाव है वो जा रहा, और नाम की तरफ ध्यान खींचे। जहाँ जहाँ मन जाए उसे बार बार नाम की तरफ लगाए, तो काफ़ी समय तक ऐसा करने पर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि लंबे समय तक ऐसा भजन किया जाए तो दृढ़ भूमि, फिर मन लगने लगता है। ये बहुत बड़ी बात है। तुम अभी बच्चे हो, बड़े भाग्यशाली हो, तुम ऐसे जपो, ठीक है? आशीष यादव जी, जौनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब भी हम भजन करते हैं तो ना चाहते हुए भी स्वार्थ भाव आ ही जाता है। क्या करें जिससे केवल श्री जी की प्रसन्नता के लिए ही भजन हो, स्वार्थ की पूर्ति के लिए भजन ना हो? नहीं, श्री जी से स्वार्थ की पूर्ति हो तो कोई निषेध नहीं। हम किससे चाहेंगे? हमें जो आवश्यकता, हम किससे चाहेंगे? आवश्यकता की पूर्ति होनी ही चाहिए। हमारे अंदर कामना भी है तो हम किससे चाहेंगे? हम किसी और से ना मांगे। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त, संकट निवृत्ति के लिए, अर्थार्थी, रुपया पैसा प्राप्ति के लिए, जिज्ञासु, भगवान को जानने के लिए, और ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है।
ये 4 प्रकार के भक्त बताए। तो यदि हम कुछ चाह भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। नाम जप करते हुए जो चाह कर रहे हैं उसमें हम ये प्रार्थना जरूर करते रहें कि उचित हो तो पूर्ति कर देना प्रभु, यदि उचित ना हो तो हम चाह करें भी तो आप पूर्ति मत करना। यदि आपसे छुड़ा दे कोई चाह तो ऐसी पूर्ति मत करना। जिसमें आपके चरणों में प्रीति हो ऐसी चाह पूर्ति कर देना। हम तो चाह करते ही रहेंगे, आप देख लो। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते रहना। विनय कुमार शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने जीव हत्या जो हो जाती है उससे जो पाप बनता है उसकी मुक्ति का उपाय? नहीं, जाने और अनजाने में 2 बातें अलग अलग हो गई ना। जाने में होने पर उसका पाप है और अनजाने में होने पर उसको स्वप्न में भुगा दिया जाता है। स्वप्न में चाकू मारी, स्वप्न में थप्पड़ चले, स्वप्न में ऊंचाई से गिर पड़े, स्वप्न में हम कष्ट भोग रहे। वो ऐसे जैसे हम जा रहे, हमें पता नहीं चला, कोई जीव पैर से मर गया, कोई ऐसा अनजाने में हो गया। जाने और अनजाने 2 शब्द है ना। तो अनजाने वाला तो स्वप्न में भुगता दिया जाता है और जाने वाला जागृत में भोगना पड़ता है। कि हमने अगर किसी को कष्ट दिया तो हमारा हाथ टूट गया, वो स्वप्न नहीं होगा, वो जागृत में टूटेगा, हमें कष्ट मिलेगा। तो जाने में जो है वो जागृत में होगा, अनजाने में है वो स्वप्न में भोगने को। कितने स्वप्न भयावह आते हैं, लोग चीख पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, नहीं स्वप्न में चिल्ला पड़ते, तो वो भोग उसमें मिल जाते हैं। पर जो जानबूझ करके पाप किया जाता है वो फिर जागृत अवस्था में भोगना पड़ता है। अदिति चौहान जी, बिजनौर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, विद्यार्थी को स्मरण शक्ति तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? श्री सरस्वती देवी की आराधना करनी चाहिए। बहुत से सरस्वती जी के मंत्र हैं, सरस्वती जी की स्तुति है। और कुछ ना आए तो हे माँ सरस्वती, आप हम पर कृपा करो, हमारी बुद्धि ऐसी प्रदान करो जिससे मैं विद्या में प्रवीण हो सकूं। रोज प्रातः काल उनसे प्रार्थना करो, उनको प्रणाम करके विद्या अध्ययन करो। तो विद्या के अधिष्ठात्र देवी सरस्वती जी हैं, वो कृपा करेंगी। सरस्वती देवी की कृपा से ही विद्या में प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। रजत कुमार पाल जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। वर्तमान में जीवन में समय की कश्मकश ग्रस्त जीवन और अपने काम के बीच में चलती रहती है। ऐसी स्थिति में विचार आता है कि भक्ति करने के लिए उचित समय नहीं। भक्ति के लिए समय नहीं चाहिए, भक्ति के लिए समय नहीं चाहिए, समय में भक्ति कीजिए। जैसे आप तैनात हैं, ना हर समय लिखते रहते हैं, ना हर समय बोलते रहते हैं। ड्यूटी के समय की बात कह रहा हूँ। आपको हर समय बोलने का, हम कह रहे हैं कोई भाषण देने का भी तो हर समय देता रहता है क्या? हर समय लिखता रहता है क्या? हर समय क्रिमिनल को थोड़ी पकड़ते रहते हो। हमको चाहिए कि खाली समय में राधा 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 एक शब्द बोले। अगर 1 मिनट भी हमें खाली मिला तो हम 5 बार राधा नाम तो ले सकते हैं, 10 बार राधा नाम ले सकते हैं। यही है, आप निर्दोष को दंड मत दीजिए और दोषी को छोड़िए मत। ये आपकी पूजा होगी। घूस लीजिए मत, पक्की बात समझो। अगर घूस लेकर के दोषी को मुक्त कर दिया और निर्दोष को फंसा लिया, तुम्हारी दुर्गति पक्की है। तुम्हारी का मतलब कोई भी पदाधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का, यदि वो अपने अधिकार में धोखा करता है, अपने, अब जैसे डॉक्टर है, अब उसने पैसा तो ले लिया और अपनी पूरी योग्यता मरीज पर नहीं दिखाई तो ठीक नहीं है, प्रमाद स्थिति ठीक नहीं। वकील है, पैसा तो ले लिया, दोषी का पक्ष लेकर निर्दोष को फंसा दिया और दोषी को मुक्त। ये जो अपराध है, अगर ये अपराध ना किए जाएं तो अपना अपना कर्तव्य ही पूजा है और नाम जप करते रहिए, कोई परेशानी नहीं। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य, हम वहीं गिरते हैं जहाँ अपने कर्तव्य से हम च्युत हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। हमारी सरकार आपको पेमेंट देती है, उसी पेमेंट से काम चलाइए आप अपना। आप एक्स्ट्रा मत लीजिए, किसी से भी मत लीजिए, तो आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। हाँ, हो सकता है कि आपको कई समस्याएं झेलनी पड़े,
क्योंकि आज का समय धर्म से चलना नहीं जानता है, तो आपके अधिकारी जन या आपके बड़े जन आपको, पर आप अच्छे रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। एक यहाँ यहीं बैठ कर के अधिकारी ने कहा था, आज से मैं नियम लेता हूँ चाहे सस्पेंड कर दिया जाऊँ, ना अधिकारी की गलत बात मानूंगी, ना जीवन में कभी गलत करूँगा। तो हम कहा तैयार रहना, सस्पेंडे कर दिए जाओगे। तो उसने कहा तैयार हो, हमारे घर में व्यवस्था है, हम वो घर का जीवन जी लेंगे, लेकिन ऐसी नौकरी में गलती नहीं करेंगे जो भगवान के विरुद्ध होगा। तो बात सही है, यदि आप सही चलने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपके विरोधी खड़े हो जाएं, पर भगवान आपका सहयोग करेंगे। भक्ति का स्वरूप है अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से करते हुए नाम जप करना। वो चाहे किसानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई पद हो या कोई भी हो, वो अपना कर्तव्य कर्म ठीक से करे और नाम जप करे। तो अलग से अगरबत्ती ना भी लगाए तो उसकी पूजा हो रही। अब अगरबत्ती ढेर सारी लगा दी और बेईमानी करके ला रहे हो तो ठाकुर जी को अगरबत्ती से थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी घी दूध से थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी तो सच्चे आचरण से प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे अच्छे आचरण है। अब एक आदमी निर्दोष है, उसको बहुत पीटा गया और दंड दिया गया और सजा दे दी गई। अब वो जो रो रहा है उसके आंसू तुम्हें भारी पड़ेंगे, उसके आंसू जो है वो तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे को वो ऐसे फंसाएंगे, ऐसे क्लेश देंगे कि जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का हो। इसलिए बहुत धर्म से चले। लेकिन आजकल जब रुपया की गड्डी देखता है ना आदमी सामने, तो धर्म फिर नहीं दिखाई देता, फिर ये रुपया दिखाई देता। और ये नहीं कि ये जहर जा रहा है, ये हमारे पूरे परिवार को जहर दूषित कर देगा। बहुत सावधानी से जिए, जो अपना कर्तव्य कर्म है उसी को भक्ति मान कर कीजिए और नाम जप कीजिए। क्यों, इसमें कोई परेशानी है? बस अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। प्रकाश शिंदे जी महाराष्ट्र से। रामकृष्ण हरी। महाराज जी जय जय रामकृष्ण हरी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी पवित्र शरीर अपवित्र कैसे होता है और अपवित्र शरीर फिर पवित्र कैसे होता है? पवित्र शरीर से जब अधर्माचरण किए जाते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, उससे अपवित्र हो जाता है। जैसे माँ के गर्भ से निकला ना, तो भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे शुद्ध आकाश से जल निकला और भूमि में धूल में आकर गंदा हो गया, ऐसे शरीर की बात कह रहा हूँ। शरीर निकला माँ के गर्भ से, बस वहीं मोह ममता का, उसके अंदर जो मलिनता का जाल है, अज्ञान ही मलिनता है। वो मोह को ही अज्ञान कहते हैं। ये मेरे माँ, ये मेरे पिता, ये मैं, ये मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, ये लिपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। माया ही अपवित्रता है। अब जब जीव अपवित्र होने लगता है और भगवान कृपा करते हैं जिस जीव पर, उसे सत्संग मिलता है, साधु संग। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। जब राम जी कृपा करते हैं तब संतों का संग देते हैं। जब उसे सत्संग मिलता है तो उसकी बुद्धि पवित्र होती है, तो उसके में विवेक जागृत होता है। विवेक ही पवित्रता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब जब विवेक जागृत हुआ तो मोह का नाश हुआ। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। उसका भगवान के चरणों में प्रेम होने लगता है। वो भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथाएं सुनता है, भगवान का नाम कीर्तन करता है, अब वो परम पवित्र होने लगता है। तो जीव मोह और माया में फंसकर अपवित्र हो जाता है, और सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त होने पर मोह का नाश कर वो भगवान से प्रेम कर लेता है। तो भगवान के नाम धाम रूप लीला से प्रेम करने से वो परम पवित्र हो जाता है। समझ लिए? आचार्य राकेश शीतल जी। राधे राधे। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ तथा श्री श्यामा श्याम जू के भजन एवं भागवत कथा के माध्यम से आत्म संतोष
प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। विद्यालय में श्री जी स्वरूप बेटियों की शिक्षा एवं सामाजिक मंचीय श्री श्यामा श्याम जी की कथा प्रवचन में सामंजस्य बिठाने में द्विधा हो रही है महाराज जी। महाराज जी मेरे मार्गदर्शन कर। महाराज जी ये शायद बाहर जैसे साप्ताहिक भागवत जी होती हैं, शायद उसका और भजन संध्या आदि कवि प्रधानाचार्य के अलावा ऐसा करते हैं, ऐसा शायद ये बोलना चाहते तो वो छुट्टी के समय कर सकते हैं। जिस समय अध्यापन करवा रहे हैं उस समय आपकी प्रधान ड्यूटी है अध्यापन देखना, क्योंकि अध्ययन कर वही दुविधा है महाराज जी कि मैं नहीं छोड़ना चाहता छोटी छोटी बच्चियों को। मात्र 3 वर्ष का सेवा काल और रहा है, फिर तो मैं फ्री हो जाऊंगा। और इधर बाहर के लोग कहते हैं कि आप हमें समय नहीं दे रहे। बस वो जब तक सेवा काल रहे तब तक ये पूजा है आपकी, ये आध्यात्मिक सेवा को तब तक रोकिए और अध्यापन कार्य करिए, क्योंकि इससे बहुत से जीवों को लाभ मिलेगा। जो अगर आप काखा गागा ना पढ़े होते तो आज भगवत चर्चा नहीं कर सकते। तो आप छोटे छोटे बच्चों को जो वर्णमाला, जो मात्राएं शिक्षा देते हैं, यही आगे चल के उनके जीवन में उन्नति का कार्य करेंगे। और भगवान ने आपको सेवा दी है। यदि भगवान ने आपको केवल कथा वार्ता की सेवा दी होती तब तो बात अलग थी। भगवान ने आपको ये सेवा, तो इन दोनों सेवाओं में जब हम प्रधानता देखते हैं तो बच्चों की प्रधानता आती है कि उनमें देखो, अध्ययन तो वर्णमाला सिखाना सबसे बड़ा, का लिखो खा लिखो, सबसे ज़्यादा जो नई जिंदगी में नए वर्णमाला अक्षर का ज्ञान कराया जा रहा वो प्रथम गुरु होता है। तो भगवान ने आपको गुरु पद में बैठाला है, अध्यापक पद में बैठाला है, तो आप प्रधानता रखिए और जब आपका रिटायरमेंट हो जाए तब खूब भगवान की चर्चा कीजिए और नाम जप करते रहिए। नाम जप अखंड होना चाहिए। अगर नाम जप अखंड हो रहा है तो आप अखंडानंद भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। नाम जप जिसने नहीं किया तो कथा वार्ता प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा इसमें भी प्रियता हो सकती है। जो कथा केवल भगवान के लिए की जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो एक अलग चीज़ होती है। जो मान प्रतिष्ठा के लिए कथा की जाए वो अलग चीज़ है, वो सकामता पूर्ण हो गया। जिसे तुकाराम जी ने कहा है कि भागवत को, भगवत चर्चा को बेचने वाला, उन्होंने तो कहा है कि वो अपराध करता है। हमने तुकाराम जी की वाणी में पढ़ा, उन्होंने कहा भगवान की चर्चा को बेचने वाला अपराध करता है। मतलब हाँ, उसको तो भगवान की चर्चा भगवान की प्रसन्नता के लिए करे और उसमें कोई पान फूल चढ़ा दे, उससे अपना भरण पोषण करे। आदित्य राज जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवान से हमें बिल्कुल नहीं डरना भी ठीक नहीं है और बहुत डरना भी गलत है, तो सही कितना डरना चाहिए? भगवान से इतना डरना चाहिए जैसे अपने अच्छे पिता से डरा जाता है। एक जो अपना अच्छा पिता होता है तो हमको एक डर रहता है कि हमें जो पिता का प्यार मिल रहा है, जो हमें पिता दुलार कर रहे हैं, मैं उनकी नज़र से न गिर जाऊं, इतना डरना चाहिए। ये अच्छे पिता जो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, कहीं हमसे कोई ऐसा आचरण न बन जाए, कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो मैं उनकी नज़रों से गिर जाऊं कि यार ये बच्चा हमारा ठीक नहीं। ऐसे भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं। हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें सत्संग दिया, हमारे नेत्र कान सब बिल्कुल ठीक रखे। उन्होंने हमें बहुत प्यार किया। अब हमारे द्वारा कोई ऐसा गंदा आचरण न बन जाए जो मैं अपने भगवान से नज़र न मिला पाऊँ, जो मैं उनकी नज़रों से गिर जाऊँ, ये डरना चाहिए। समझ रहे हो? और बिल्कुल नहीं डरना चाहिए क्योंकि अपने पिता हैं, पर इतना डरना चाहिए क्योंकि हम उनकी नज़रों से न गिर जाए। समझ में आ गई बात आपकी? रोशन जी पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी संसारिक कार्य करते समय आपकी दया से नाम जप तो करता हूँ, परंतु उसका चिंतन एवं उसे लिख कर नहीं कर पाता। उस संसारिक चिंतन ही चलता रहता उस समय। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस क्रिया को भी भगवान को समर्पित कर दिया करो। जो क्रिया कर रहे हो उसको भी भगवान को समर्पित कर दो। क्रिया में तो लिखना हो ही नहीं सकता,
क्योंकि क्रिया की तरफ भी एकाग्रता करनी है। अगर हम पूरा आंतरिक चिंतन रखेंगे तो बाह्य क्रिया होगी नहीं, और जब बाह्य क्रिया करेंगे तो आंतरिक चिंतन नहीं होगा। अगर उस समय नाम चला पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। क्रिया करते हुए केवल नाम चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये आगे चलकर आपको बहुत सुख प्रदान करेगी, बहुत बल प्रदान करेगी। और क्रिया को भगवान को समर्पित कर दो। जो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा क्रिया में रहे, उस क्रिया को भी कृष्णार्पणमस्तु। फिर आप जीवन देखो कितना मंगलमय जीवन होता है। बस कोई पाप कर्म मत करना, जो गंदे आचरणों में आता है उससे बचने की कोशिश करो, तो यही बल आपको अनुभव में आने लगेगा। नहीं, यदि पाप कर्म करेंगे तो अनुभव में नहीं आएगा। जब तक पाप प्रवृत्ति नहीं रुकती और पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए हमको नया तो करना नहीं, पुराना नष्ट होने के लिए प्रयासरत रहना है, और पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको शासन में लेना है कि हमसे कोई नया पाप न हो। तो फिर यही आनंद प्रदान कि भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। महान विपत्ति होने पर भी हम मुस्कुराकर उसे रौंद देंगे। महान कठिनता में भी हम धैर्य नहीं खोएंगे, यदि भगवान से हमारा संबंध है तो। या वो तो है ही, लेकिन स्वीकृति करना है। हम लोग स्वीकृति नहीं किए, हम संसार से संबंध माने हुए, लेकिन भगवान को अपना नहीं माने हुए। इसीलिए हर परिस्थिति हमें रौंद देती है। हर बोले डिप्रेशन में जा रहे हैं, परिस्थिति ने रौंद दिया। अगर सकारात्मक सोच बनी रहती कि इस स्थिति में भी भगवान, और भगवान का चिंतन जब होता है, भगवान का भजन होता है, तो बुद्धि बड़ी प्रवीण होती है। वो हमें कहीं दुख में फंसने नहीं देती, बचा लेती है। और जब भगवान का भरोसा और भजन नहीं होता तो हमारी बुद्धि इस प्रपंच में दुखालय में फंस जाती है। इस संसार का नाम भगवान ने रखा है दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय है और नाशवान है।